ब्रह्म ज्ञान माना ब्रह्मांड का ज्ञान, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान। तो जो ब्रह्मांड का ज्ञान पूरा देते हैं तो उसको पूरा ब्रह्मांड क्रिएशन करने का ज्ञान ब्रह्म ने ब्रह्म ने वो ब्रह्मांड बनाया, पूरा ब्रह्मांड बनाया। वो निराकारी से आकारी बना, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना की। तो ये सभी उसने जो बनाया, पूरा ब्रह्मांड बनाया, 14 लोक बनाया, धरती से ऊपर 7 लोक, धरती से नीचे 7 लोक। ये पूरा ब्रह्मांड का जो आदि मध्य अंत का ज्ञान है, पूरा ब्रह्मांड के 100 साल, ब्रह्मा के 100 साल का जो ज्ञान है, वो उसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। तो वो ब्रह्मर्षि, जिनको ब्रह्मर्षि कहते हैं, वो सुनाते हैं। ब्रह्मर्षि जो पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान देते हैं उसको ब्रह्मर्षि कहते हैं। और ब्रह्मर्षि ये पूरा ज्ञान देते हैं, और पूरा ज्ञान जो सुनता है, क्योंकि ब्रह्मर्षि बनने के लिए साधारण बात नहीं है। देखो, राज ऋषि भी होते हैं, जो राज ऋषि जैसे राजा जनक जैसे होते हैं, तो राजा होकर भी ऋषि जैसा जीवन होता है उसका। दूसरे ब्रह्मर्षि होते हैं, महर्षि भी होते हैं, देवर्षि भी होते हैं। देवर्षि माना नारद मुनि को देवर्षि कहेंगे। पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी पल भर में आवन जावन कर सकता है, पूरा ब्रह्मांड का नॉलेज होता है उसको। एक पल भर में कहाँ क्या हो रहा है उसका नॉलेज लेता है। तो ये ब्रह्मर्षि होते हैं, वो ब्रह्म ज्ञान देते हैं। ब्रह्मर्षि का काम होता है वो ब्रह्म ज्ञान देना। तो पूरा ब्रह्मांड का आदि मध्य अंत का ज्ञान देना। ब्रह्मांड कैसे बना, क्यों बना, किसने बनाया, फिर उसका पूरा ब्रह्मांड का वर्णन, 14 लोक का वर्णन, फिर कैसे चलता है, देवता कहाँ रहते हैं, मनुष्य, देवता और मनुष्य का अंतर, फिर परमधाम का वर्णन, परमधाम। तो ये ब्रह्म ज्ञान में आता है, तो ब्रह्मर्षि देते हैं। तो ब्रह्मर्षि साधारण नहीं बन सकते, राज ऋषि ब्रह्मर्षि नहीं बन सकते। तो ये बड़े बड़े राजा ऋषि भी हुए, मगर वो ब्रह्मर्षि तक नहीं पहुंच सकते। ब्रह्मर्षि को पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान हो, वही ब्रह्मर्षि होते हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ बहुत बड़े ब्रह्मर्षि होते हैं। तो जैसे पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान देने वाले हमारे 7 मनवंतर होते हैं। सप्तर्षि में 7 ऋषि आते हैं हर मनवंतर में। जैसे एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, और एक मनवंतर में 71 युगांतर होते हैं। तो हर मनवंतर में ऊपर से सप्तर्षि, जहाँ 7 तारे हैं, 7 तारे माना 7 ब्रह्मांड, एक तारा माना एक ब्रह्मांड, एक सितारा माना एक ब्रह्मांड। ये सितारा एक सूर्य है, तो वो सितारे 7 सप्तर्षि 7 तारे दिखते हैं, वो 7 ब्रह्मांड है। और 7 ब्रह्मांडों से